और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। जब से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से बीजेपी के छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेता तक सभी इलेक्शन कमीशन का बचाव करने में जुटे हुए हैं। मतलब हद है। छिड़काव इलेक्शन कमीशन में किया जा रहा है और कीड़े बिलबिला रहे हैं बीजेपी के कार्यालय से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसी बीच बीजेपी के एक बड़े नेता जो परिवारवाद के सख्त खिलाफ हैं, अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी 13 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसके माध्यम से सबसे पहले तो उन्होंने वही पुराना घिसा पिटा टेप चलाया कि 70 सालों से यही होता आया है, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उन्होंने 2 अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रायबरेली और वायनाड की सीट चोरी से जीती है। मतलब उन्होंने राहुल गांधी की बात पर मोहर लगा दी है। अब सवाल ये है कि एक लोकसभा सीट की वोट चोरी को जांचने के लिए कांग्रेस को 6 महीने लग गए। बीजेपी ने 2 सीटों का डाटा 4 दिनों में कैसे चेक कर लिया? क्या बीजेपी के पास ईवीएम का डाटा है? दूसरा बड़ा सवाल, इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के आरोपों के लिए लिखित में एफिडेविट, शपथ पत्र मांग रहा है। तो अब क्या इलेक्शन कमीशन अनुराग ठाकुर से भी एफिडेविट मांगेगा या जनता ये मान ले कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक ही पार्टी हैं? आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता आ रहा है, लेकिन शायद ईवीएम में इतने बड़े स्केल पर वोट चोरी करना संभव नहीं है, इसलिए बीजेपी ने पूरा इलेक्शन कमीशन ही हथिया लिया है। देखिए इन भाई साहब को। भाजपा झंडा पहने मरे भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कम 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले। ये सच है कि मीडिया हमेशा टीआरपी के पीछे भागता है, लेकिन कभी कभी उसे टीआरपी से ही भागना पड़ता है जब आदेश हो मालिक का। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा जोरों शोरों से गरमाया हुआ है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर करने से बच रहा है। प्रिंट मीडिया भी इसे कवर नहीं कर रहा है, और न सिर्फ कवर करने से बच रहा है बल्कि बीजेपी को पुरजोर तरीके से बचाने में लगा हुआ है। इन हेडलाइंस को देखिए, ये उन चैनलों की हेडलाइन है जो नंबर 1 होने का दावा करती हैं। शायद इसीलिए लोग इन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के सवालों का खंडन करने की नाकाम कोशिश की। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राहुल गांधी के सवालों को और मजबूत कर दिया है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ऐसा लग रहा था ज्ञानेश कुमार बीजेपी के किसी मंत्री पद की तैयारी कर रहे हों। अनुराग ठाकुर और ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को और ज़्यादा बैकफुट पर ढकेल दिया है। बीजेपी अब इस मुद्दे पर बचती नजर आ रही है। ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के सीसीटीवी फुटेज मांगने के सवाल पे कहा कि बहु बेटियों की वीडियो फुटेज पब्लिक करना ठीक नहीं है। इनसे पहले वाले इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज देखने में 3600 साल लग जाएंगे। अरे भाई क्या बचकानी बातें हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखाना नहीं है तो रिकॉर्ड क्यों किया जाता है? और चुनाव के दौरान इन्हीं बहु बेटियों की तस्वीरें इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर बड़े गर्व के साथ पोस्ट की जाती हैं, तब क्या इनकी निष्ठा का हनन नहीं होता है? ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी ने एक भी गलत वोट के लिए एफिडेविट नहीं दिया है, जो कि मोदी जी की तरह सरासर झूठ था। ऐसा लग रहा था मोदी जी वाला टेलीप्रॉम्प्टर ज्ञानेश कुमार जी उठा लाए हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अखिलेश यादव ने सबूत के साथ एफिडेविट दिखाए कि समाजवादी पार्टी वोट मैनिपुलेशन के खिलाफ शिकायत की थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी।
आगे ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो भी 00 मकान नंबर लिखे हैं वो इसलिए क्योंकि इन लोगों के घर नहीं है। अरे भाई हद है, मोदी जी एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हमने सबको पक्का घर दिया है और आप खैर छोड़िए, ये बताइए जिनके फादर का नाम आपने EDFSA क्यों लिखा है, क्या उनके बाप भी नहीं हैं? या वोटर लिस्ट में जिनका फेस नहीं दिख रहा है उनका फेस ही नहीं है? थोड़ा तो सोच के बोलते। माना कि मोदी जी से सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी मल्टीपल वोटर आईडी के जवाब में उन्होंने हद कर दी। उन्होंने कहा कि देश में एक नाम के हजारों लोग रहते हैं, इसलिए करेक्शन में कन्फ्यूजन होती है। भाई साहब नाम सेम हो सकते हैं पर उनके सरनेम और एड्रेस तो अलग अलग होंगे, मतलब हद है। बीजेपी की ही भाषा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार भी बोलते नजर आए। उन्होंने भी बीजेपी की भाषा में कहा कि बार बार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। फिलहाल ये मुद्दा ग्राउंड पर तेजी से फैल गया है। ये मुद्दा अब आसानी से दबने वाला नहीं है। समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एकजुट हो चुका है। यहाँ तक कि विपक्ष चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो ज्ञानेश कुमार ज़्यादा दिनों तक अपने पद पर बने रहने वाले नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। चूँकि ये मुद्दा बिहार से शुरू हुआ था, इसीलिए राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार रैली कर रहे हैं और इसमें बिहार से आरजेडी और बिहार के लोग उनका भरपूर साथ देते नजर आ रहे हैं। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी।